हेलो एवरीवन, दिस इज़ कॉमर्स कॉर्नर। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 करने वाले हैं इनकम टैक्स का, जिसका नेम है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन पार्ट फर्स्ट। सो इसका सेक्शन याद कर लो, पीजीबीपी कहते हैं इसे, और इसका सेक्शन है 28 के सेक्शन में इसको डिफ़ाइन किया हुआ है इंक्लूडिंग बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसके अलग अलग सेक्शंस आएंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28 से लेके 44 डीबी तक इनकम टैक्स में पीजीबीपी में इनकम को डिफ़ाइन किया गया है डिफरेंट टर्म्स के साथ। और यहाँ पे सभी टर्म्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और यहाँ पे बिज़नेस की डेफिनेशन हमें सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 में दी हुई है। कहते हैं बिज़नेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो हमें हेल्प करती है अर्न करने में प्रॉफिट्स को। अंडर 2 सबसेक्शन 13 में ये डिफ़ाइन किया गया है कोई भी ट्रेड, कोई भी कमर्स, मैन्युफैक्चर या कोई भी एडवेंचर जो कंसर्न करता है इन द नेचर ऑफ ट्रेड एंड कमर्स मैन्युफैक्चर। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू SR दास यहाँ पे ये डेफिनेशन ऐड कर सकते हो। जो बिज़नेस का मीनिंग है वो कुछ रियल, सब्सटेंटिव या सिस्टमेटिक कोर्स कहा जा सकता है, या कोई एक्टिविटी भी हो सकती है जो सेट करी जाती है अकॉर्डिंग टू पर्पस। ठीक है, बिजनेस अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 में सेकेंड पैराग्राफ में ये बताया गया है कि यहाँ पे रेपिटेशन और कंटिन्यूअस बिजनेस ट्रांजैक्शन की ज़रूरी नहीं होती, ना ही यहाँ पे सीरीज़ ऑफ ट्रांजैक्शन की नेसेसिटी होती है, ना ही ये नेसेसिटी होती है कि परमानेंटली कैरी करी जाए। ठीक है, और उसके बाद टॉपिक है एडवेंचर इन नेचर ऑफ ट्रेड। इस पॉइंट में ये बताया गया है कि जो प्रॉफिट्स आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन से अराइज होते हैं उसे ही हम ट्रीट करते हैं एडवेंचर इन नेचर ऑफ ट्रेड में। और यहाँ पे पर्टिकुलर केस को डिसाइड करने के लिए फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस देखे जाते हैं। तो कौन से फैक्ट्स हैं? इसमें फर्स्ट पॉइंट है जो परचेज़र है, क्या वो ट्रेडर है, और क्या जो परचेज़ कर रहा है वो कॉमोडिटी या फिर रीसेल कर रहा है वो कनेक्टेड है विद ट्रेड बिजनेस के साथ। और सेकंड पॉइंट में हम क्वांटिटी देखेंगे, जो भी हम रिसेल कर रहे हैं या परचेज़ कर रहे हैं उसका नेचर क्या है कॉमोडिटीज़ का। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, इसमें ये है कि अगर जो परचेज़र है वो उस परचेज़ को यूज़ करके इम्प्रूव कर रहा है कॉमोडिटीज़ की क्वालिटी में। फोर्थ पॉइंट है, क्या जो इंसिडेंट्स हैं वो एसोसिएट हैं विद परचेज एंड रीसेल के साथ, और इसका सिमिलर ऑपरेशंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट है, जो ट्रांजैक्शंस हैं वो रिपीट हो रही हैं या नहीं हो रही इन केस परचेज और सेल। सिक्स्थ पॉइंट है कि इसमें जो पोजेशन ले रहा है परचेज़र वो इसमें इंक्लूड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं इन एडवेंचर इन नेचर ऑफ ट्रेड में। ठीक है, सेवेंथ पॉइंट है, जो आप रीसेल कर रहे हो वो आप प्रॉफिट पे करोगे या नहीं। नेक्स्ट है प्रोफेशन, इसका सेक्शन है 2 सब सेक्शन 36 और हमारा बिजनेस का सेक्शन था 2 सब सेक्शन 13। ठीक है, प्रोफेशन क्या होती है? एक ऑक्यूपेशन है जिसमें आपकी इंटेलेक्चुअल और मैनुअल स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं, और जो ऑपरेटर है वो अपनी इंटेलेक्चुअल स्किल्स के साथ इन्हें कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स आप ले सकते हो, अकाउंटेंट, सर्जन, ऑथर, इंजीनियर एक्सेट्रा। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन जो पर्सन अपने लाइवलीहुड को अच्छा बनाने के लिए इंटेलेक्चुअल स्किल्स और मैनुअल स्किल्स का यूज़ करता है उसे हम प्रोफेशन में इंक्लूड करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन इसमें वोकेशन भी इंक्लूड होता है। वोकेशन का मतलब क्या होता है? कहते हैं किस तरह से एक पर्टिकुलर पर्सन लीव कर रहा है अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशल फिटनेस। यानी कि वोकेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें पर्सन एंगेज्ड होता है ताकि वो अर्न कर सके अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होके। और यहाँ पे जो वोकेशन है उसकी जो रिसीट होती है, उसमें जो गेन्स होते हैं वो हम पीजीबीपी के हेड में डालते हैं। और यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हो वोकेशन की, कि आप कोई राइटिंग कर रहे हो आर्टिकल्स की जो मैगजीन में है तो उसे भी हम वोकेशन मान सकते हैं। ठीक है, तो प्रोफेशन हमने किया जिसमें हमने वोकेशन देखा और प्रोफेशन का मीनिंग देखा अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 36। नेक्स्ट टॉपिक है चार्जिंग प्रोविजंस, इनकम्स चार्जेबल अंडर हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन अंडर सेक्शन 28। ठीक है, तो इसमें कुछ 10 to 12 पॉइंट्स आएंगे। फर्स्ट पॉइंट है बिजनेस और प्रोफेशन।
इनकम टैक्स में जो भी हमारे प्रॉफिट्स एंड गेन्स होते हैं अंडर दिस, तो वो हम बीजीबी पे में डालते हैं अंडर सेक्शन 28 में। एंड यहाँ पे जो भी वो गेन्स ले रहा है, चाहे वो प्रीवियस ईयर में ले रहा हो, तो ये यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका जो बिजनेस और प्रोफेशन है वो कंटिन्यूसली चले थ्रू आउट द ईयर। और यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि जो ऑनर है, ठीक है, वो पर्सनली कैरी कर रहा है उस एक्टिविटीज़ को, या फिर थ्रू मैनेजर करवा रहा है, एजेंट करवा रहा है, या सर्वेंट करवा रहा है। सेकेंड पॉइंट है कॉम्पनसेशन अंडर सेक्शन 28 क्लॉज सेकेंड। फर्स्ट का क्लॉज फर्स्ट था और यहाँ पे सेकेंड क्लॉज है। अगर कोई भी कॉम्पनसेशन इन केसेस में मिलती है जो आपको मैंशनड है 5 पॉइंट्स, तो वो बिजनेस इनकम मानी जाएगी। अगर कोई भी पर्सन वो मैनेज कर रहा है सारे अफेयर्स को जो इंडियन कंपनी है, एट और इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन, जो टर्मिनेशन हुई है उसके कनेक्शन में वो इंडियन कंपनी के अफेयर्स को मैनेज कर रहा है, और यहाँ पे टर्म्स भी मॉडिफाई किए हैं, यानी कि चेंजेस भी हुए हैं, तो उस केस में बिजनेस इनकम मान सकते हैं अगर यहाँ पे उसको कॉम्पनसेशन मिलती है। अगर वो अफेयर्स मैनेज कर रहा है तो उसको अगर कॉम्पनसेशन मिलेगी इन रिटर्न, तो यहाँ पे बिजनेस इनकम मानेंगे। सेकेंड पॉइंट है कि अगर कोई भी पर्सन सारे अफेयर्स को मैनेज कर रहा है, चाहे वो कंपनी इंडिया में है या फिर कोई अदर कंपनी है, इन कनेक्शन टू सेम जो हमारा टर्मिनेशन था और मॉडिफिकेशन था, तो उसे भी हम बिजनेस इनकम मानेंगे। थर्ड पॉइंट है अगर कोई भी पर्सन होल्ड कर रहा है कोई एजेंसी या फिर पार्ट ऑफ एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू पर्टिकुलर बिजनेस, या फिर कोई भी पर्सन जो होल्ड कर रहा है एजेंसी, ठीक है, तो इस कनेक्शन में कनेक्शन यहाँ पे सेम रहा, टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन तीनों पॉइंट्स में, तो इन तीनों में ही हम बिजनेस इनकम मानेंगे। अगर किसी भी पर्सन को कॉम्पनसेशन मिलती है या फिर इनकम मिलती है फ्रॉम गवर्नमेंट या कॉरपोरेशन जो कंट्रोल की जा रही है बाय गवर्नमेंट, तो उस केस में भी बिजनेस इनकम। लास्ट पॉइंट में अगर कोई कंट्रैक्ट उसके खुद के बिजनेस के रिलेटेड है और उसे इस केस में कोई कॉम्पनसेशन मिलती है टर्मिनेशन या मॉडिफिकेशन के केस में, तो यहाँ पे ये बिजनेस इनकम मानी जाएगी। ये 5 केसेस हैं इन केस ऑफ कॉम्पनसेशन। थर्ड पॉइंट है इनकम ऑफ ट्रेड और प्रोफेशनल एसोसिएशन अंडर सेक्शन 28 क्लॉज थर्ड। ट्रेड एसोसिएशन एक नॉन प्रॉफिट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सेम लाइन ऑफ बिजनेस इन्वॉल्व होता है ताकि कॉमन इंटरेस्ट बनाया जा सके, और यहाँ पे जो भी इनकम इन चीज़ों से ड्राइव की जाती है उसे टैक्स्ड माना जाता है, उस पर टैक्स लगता है और उसे बिजनेस इनकम माना जाता है। अब यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हो, जो एंट्रेंस फीस है या फिर पीरियोडिक सब्सक्रिप्शन होता है वो टैक्स नहीं होगी, मतलब उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ना ही इसे हम बिजनेस इनकम मानेंगे फॉर स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। एंड इसमें जो प्रोविज़न बनी हुई है ये सेक्शन 28 क्लॉज थर्ड में, ये अप्लाई नहीं होती टू सोशल क्लब्स के लिए। अंडर 44A सेक्शन में ये बताया हुआ है, इन केस ऑफ ट्रेड एसोसिएशन अगर टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्सीड कर जाता है रिसीट से, ठीक है, अब यहाँ पे जो डेफिसिट होगा वो अलाउ किया जाएगा एज डिडक्शन, यानी कि जो भी एक्सपेंडिचर होगा, टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर अगर वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रिसीट, तो यहाँ पे डिडक्शन अलाउ की जाती है। और ये किसके हेड में आता है, यही जो चैप्टर कर रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब जो ये डिडक्शन है ये 2 कंडीशन के बेस पे अप्लाई होती है। फर्स्ट है जो एसोसिएशन है वो अपनी इनकम डिस्ट्रीब्यूट ना करे अपने मेंबर्स को, एक्सेप्ट यानी कि इसको छोड़ के जो भी ये ग्रांट्स देती है एसोसिएशन को या एसोसिएशंस या इंस्टीट्यूशंस को। और इसका बी पॉइंट है कि इसकी जो डिडक्शन है वो 50% से एक्सीड नहीं करनी चाहिए ऑफ टोटल इनकम ऑफ एसोसिएशन बिफोर दिस डिडक्शन। फोर्थ पॉइंट है एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। इसमें फर्दर हमारे सब पॉइंट्स आएंगे 5। फर्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लाइसेंस। सो इसका एक्ट याद कर लो, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्ट 1947, और ये इंसर्ट किया गया था 1 अप्रैल 1962 से। कैश असिस्टेंट में कौन सा एक्ट है, कौन सी स्कीम है, ये गवर्नमेंट की स्कीम थी जो अप्रैल 1967 से स्टार्ट हो गई थी। और सी है कोई भी ड्यूटी कस्टम की या एक्साइज की, इसका एक्साइज ड्यूटी एक्ट होता है 1971 के अकॉर्डिंग, और इसमें जो इंसर्शन है ये 1 अप्रैल 1972 में हुआ था। अगर डी पॉइंट की बात करें, यहाँ पे प्रॉफिट ऑन ट्रांसफ़र ऑफ ड्यूटी एंड लाइटमेंट पासबुक,
इस पॉइंट में अगर आपको ड्यूटी एनलाइटमेंट पासबुक के ट्रांसफ़र पे कोई प्रॉफिट होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग, तो इसमें इंक्लूड किया जाता है। ई पॉइंट है प्रॉफिट फ्रॉम ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट स्कीम, तो इस केस में ये इंसर्ट हुई फ्रॉम 1 अप्रैल 2001 में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट। इसका रेगुलेशन एक्ट दोनों का डी और ई का सेम है, फॉरेन ट्रेड रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट 5th पॉइंट है वैल्यू ऑफ बेनिफिट ऑफ परक्विजिट्स, सेक्शन 28 सब क्लॉज 4th। अगर कोई भी बेनिफिट या परक्विजिट्स यहाँ पे होते हैं तो उनकी वैल्यू चाहे वो कन्वर्टिबल हो चाहे वो ना कन्वर्टिबल हो इनटू मनी में, इवन कि बिजनेस से रिलेटेड हो या प्रोफेशन से रिलेटेड हो, वो चार्जेबल होंगे अंडर प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। बट अगर कोई एम्प्लॉय इन्हें रिसीव कर रहा है तो उस केस में हम इसे सैलरीज के हेड में ट्रीट करेंगे, ठीक है। 6th पॉइंट है सैलरी, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन और रेम्युनरेशन रिसीव्ड बाय अ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म अंडर सेक्शन 28 सब क्लॉज 5। सो अकॉर्डिंग टू असेसमेंट ईयर 1993-94 में अगर कोई भी चीज़ें, अगर इसका आपने हेडिंग लर्न कर लिया तो वो ही हम इसमें मेंशन कर सकते हैं, यानी कि सैलरी, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन, ये सारी चीज़ें अगर रिसीव करता है कोई भी फर्म का पार्टनर अंडर सेक्शन 184 के अकॉर्डिंग, तो उसे हम ट्रीट कर सकते हैं यहाँ पे बिजनेस इनकम इन हैंड्स ऑफ पार्टनर, राइट। 7th पॉइंट देखो, अगर कोई भी अमाउंट आप रिसीव कर रहे हो सर्टेन एग्रीमेंट्स के रिलेटेड बट नॉट टू कैरी बिजनेस और प्रोफेशन अंडर सेक्शन 28 क्लॉज ए सब क्लॉज 5, तो कोई भी अमाउंट यहाँ पे आप रिसीव करते हो, इसके भी फर्दर 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है अगर आपने कोई भी एक्टिविटी कैरी नहीं की रिलेटेड टू बिजनेस। सेकेंड पॉइंट है कि आपने कोई भी नो हाउ शेयर नहीं किया, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, लाइसेंस, फ्रेंचाइज, ये सारी चीज़ें शेयर नहीं की। सी पॉइंट है अगर आपने कोई भी एक्टिविटी नहीं कैरी करी है कोई भी प्रोफेशन के रिलेटेड, तो इसको हम इस पॉइंट में इंक्लूड कर सकते हैं जब भी आप कोई अमाउंट रिसीव करते हो बट आपने कोई बिजनेस या प्रोफेशन कैरी नहीं किया है, ठीक है। 8th पॉइंट है स्पेक्यूलेशन बिजनेस, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 28। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मॉर्निंग में स्टॉक का प्राइस 500 है और ये क्लेम्स हो जाता है, मीन्स इंक्रीज़ हो जाता है 550 विद इन एन आवर, तो आप अगर परचेज़ करते हो 1000 शेयर्स या स्टॉक्स, तो अगर आपका जो प्राइस है 50 रुपीज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो आपको यहाँ पे 50,000 का प्रॉफिट होगा विद इन अ फ्यू आवर्स, राइट। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा डे ट्रेडिंग, और ये स्पेक्यूलेशन बिजनेस माना जाता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है इसमें, और इसका मीनिंग क्या है स्पेक्यूलेशन बिजनेस का। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 सबसेक्शन 5 अगर कोई भी ट्रांजैक्शन जो आप परचेज और सेल ऑफ कॉमोडिटी को इंक्लूड करके कर रहे हो बट वो एक्चुअल डिलीवरी नहीं है, ठीक है, उसको हम स्पेक्यूलेशन कह सकते हैं। 9th पॉइंट है प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम एन इलीगल बिजनेस। इसमें जो इनकम अर्न होती है चाहे वो इलीगल हो चाहे वो लीगल बिजनेस हो, वो टैक्सेबल मानी जाती है, उस पर टैक्स लगता है। एंड इनकम टैक्स लॉ कोई भी यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट नहीं करता कि वो लीगल है या इलीगल बिजनेस है, टैक्स लगेगा। एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न इलीगल इनकम, एक्सप्लेनेशन अंडर सेक्शन 37 सब सेक्शन 1। इसमें ये बताया गया है अगर कोई भी एक्सपेंडिचर इंक्लूड होता है, अगर आप इलीगल इनकम को अर्न करने के लिए किसी भी एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करते हो तो उसमें आपको कोई भी डिडक्शन प्रोवाइड नहीं की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अमाउंट अंडर अ कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, सेक्शन 28 सब क्लॉज। अब यहाँ पे कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब क्या होता है, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो एक पर्सन लेता है या फिर किसी और पर्सन की हम करवाते हैं, वो एम्प्लॉई फर्स्ट मैंशनड पर्सन माना जाता है, यानी कि उसको इम्पॉर्टेंट माना जाता है। मीन्स अगर वो इस जॉब को छोड़ के चला जाता है, उस एम्प्लॉयमेंट को छोड़ के चला जाता है तो बिजनेस पे इफ़ेक्ट पड़ता है, तो यहाँ पे कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई जाती है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, ये किस में जाता है, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगा। सेकेंड पॉइंट है कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्री इनटू कैपिटल एसेट।
जो यहाँ पे फेयर वैल्यू होगी इन्वेंट्री की और जिस डेट पे ये कन्वर्जन हुई है इसे हम ट्रीट करेंगे कैपिटल एसेट और ये डिटरमाइन किया जाएगा प्रेस्क्राइब्ड मैनर में और इसे हम ट्रीट किस में करेंगे, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, दोनों को ही करेंगे, चाहे की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी है या फिर आप कन्वर्जन कर रहे हो इन्वेंट्री को कैपिटल एसेट में। ठीक है, 11th पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एसेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 35 AD इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, सेक्शन 28 7th सब क्लॉज। इस पॉइंट में गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और लैंड इंक्लूड नहीं होता। इसके अलावा अगर आपको कोई भी अमाउंट रिसीव हो रही है या फिर होने वाली है रिलेटेड टू कैपिटल एसेट, चाहे वो काइंड में है चाहे वो कैश में है, इन केस ऑफ डिस्ट्रॉय हो गया, सो उसे हम चार्ज करेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस। अगर यहाँ पे जो होल एक्सपेंडिचर है कैपिटल एसेट पे है तो यहाँ पे डिडक्शंस अलाउ करी जाएंगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35 AD। यानी कि पूरा बताऊँ तो कोई भी अमाउंट रिसीव हो रही है, चाहे वो कैश में है चाहे वो काइंड में है, कैपिटल एसेट्स इंक्लूड होंगे इसमें, वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं और वो चार्ज किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35 AD और उसमें अगर कैपिटल एसेट्स इंक्लूड हो रहे हैं तो उसमें डिडक्शंस भी अलाउ होंगी। नेक्स्ट इसके सब पॉइंट्स आएंगे। कहते हैं कि जो सर्टेन इनकम्स हैं जो रिलेट कर रही हैं बिजनेस से बट वो टैक्सेबल नहीं है इस हेड के अंडर, यानी कि PGBP के अंडर वो टैक्सेबल नहीं है बट वो रिलेट कर रही हैं बिजनेस के साथ, वो कौन सी इनकम्स हैं। फर्स्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो हेल्ड की जा रही है एज स्टॉक इन ट्रेड, सेक्शन 22। अगर जो नेशनल इनकम है ये एनुअल वैल्यू है इन प्रॉपर्टीज़ की, वो हम ट्रीट करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ना कि इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। नेक्स्ट पॉइंट है डिविडेंड इनकम ऑन शेयर्स जो हेल्ड किए जा रहे हैं एज स्टॉक इन ट्रेड अंडर सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 सब क्लॉज फर्स्ट। इसमें अगर असेसी कैरी करता है ऐसा बिजनेस जिसमें वो होल्ड करके रख रहा है शेयर्स को एज स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, तो उस केस में जो हमारा डिविडेंड है इन शेयर्स पे जो हम स्टॉक इन ट्रेड की तरह हेल्ड कर रहे हैं उसे हम बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम में नहीं इंक्लूड करेंगे। एंड थर्ड पॉइंट है अगर कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है बिजनेस एसेट्स पे तो वो कैपिटल गेन्स में जाता होता है, ना कि इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में। ठीक है, और यहाँ पे 4 पॉइंट्स याद कर लेना। जब आपके जो बिजनेस एसेट्स हैं अगर वो स्टॉक इन ट्रेड हैं अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 14, सो ये केसेस वो हैं जिसमें आप इसे इंक्लूड कर सकते हो इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में। सेकंड केस है सेल ऑफ एसेट हेल्ड बाय अ पावर सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर सेक्शन 41 सब सेक्शन 2 में। अगर आपने सेल किया एसेट फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए अंडर सेक्शन 41 सब सेक्शन 3 में। लास्ट सेक्शन है 35 AD, जो भी सेल ऑफ एसेट है जो इस सेक्शन में इंक्लूड होगा उसे हम इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन मानेंगे। फोर्थ पॉइंट है इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, तो मेनली इसे ट्रीट किया जाएगा एज अ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नॉट इंक्लूडेड इन इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। सो इसका लास्ट पॉइंट है कॉजल इनकम अंडर सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज B सब क्लॉज फर्स्ट। अगर आपको कोई कॉजल इनकम आ रही है फ्रॉम विनिंग ऑफ लॉटरी से, पजल से या हॉर्स रेसेस से या कोई भी गेम शो से, तो उस इनकम को हमेशा हम चार्ज करते होते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, इसमें नहीं डालते हैं। मींस इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में ये नहीं आती है। यहाँ तक हमने 2 मेन क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म बिजनेस एंड प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू 28 सेक्शन, ये हमने फर्स्टली कवर कर लिया। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द चार्जिंग प्रोविजंस अंडर सेक्शन 28 अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। इस क्वेश्चन में हमने 11 पॉइंट्स करे हैं एंड ये लॉन्ग में भी आ सकता है। इफ़ यू वांट क्वेश्चन पेपर्स तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से ले सकते हो।